ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। आज हम पांचवा पद्य लेते हैं चिदाकाश गीता से। द फिफ्थ वर्स फ्रॉम चिदाकाश गीता। भगवान नित्यानंद सेज, द कोपरा डिटैच्ड फ्रॉम द शेल मेक्स अ डल साउंड व्हेन shaken. Copra, if you know, is the dry coconut inside the kernel. There's a kernel, the hard shell of the coconut. Inside that there is this white copra, the one which is dried one, जो सूखा हुआ है नारियल के भीतर। बाहर जो नारियल है जो हार्ड होता है सरफेस से, उसके भीतर जो कोपरा होता है जो सूखा है, सूखा नारियल भीतर वाला, उसको भगवान कह रहे हैं कि द कोपरा डिटैच फ्रॉम द शेल मेक्स अ डल साउंड व्हेन शेकन। तो वो कह रहे हैं कि कोपरा जब सूख जाता है तो वो छूट जाता है, उसकी पकड़ छूट जाती है अंदर, और अगर आप हिलाओ नारियल को, सूखा हुआ नारियल को, अंदर से आवाज आती है खड़खड़, तो मतलब वो सूख के निकल गया। तो ही सेज, व्हेन यू शेक द कोकोनट, ड्राई कोकोनट, inside the kernel there is this dry coconut which is separated, and it shakes. When you shake, it makes a dull sound, cut cut. The copra detached from the shell makes a dry sound when shaken. So also the body and soul must be thought of separate. इसी प्रकार देह, काया, शरीर और आत्मा अलग अलग अपने को समझना चाहिए। तो कोपरा वो रिलेट कर रहे हैं आत्मा से, और ऊपर जो नारियल है उसको वो रिलेट कर रहे हैं शरीर से। तो शरीर के भीतर जो आत्मा है उसको सेपरेट देखना चाहिए। नहीं सेपरेट देखा तो दोनों एक जैसे लगते हैं, तब ये अहम अपने को लगता है कि ये मैं हूं, मैं शरीर हूं, मैं सो एंड सो हूं। सो इफ दिस इज नॉट सेपरेट, then I get this feeling that I am this, the ego feeling that I am this body, I am this personality, and so on. So he's telling that it has to be, the soul has to be detached from this body. The feeling, the experience of that, the realization that I am not this body should happen through this kind of an experience. So he says, and fortunately, I don't know, today is the same day we are having this seminar where we are doing this living in divine presence, and I am exactly teaching this method of slowly and eventually and gradually feeling a split feeling that I am not this body, I am this Atman, the self. So for that we have some certain practices where we actually detach from this by a certain method of practices. So I am exactly having that seminar today, living in your presence. How to live in your presence means how to live in the copra, not in the outer shell. So this is a coincidence, I think it's come today. आज एक हम वेबिनार कर रहे हैं जो इसी पर आधारित है। तो पूरा इसमें एम ये है कि हम अपने आप को अलग अलग समझे, इसका बोध हो कि हम अलग हैं, हम ये शरीर नहीं है। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं जो हम करते करते रोज आंख खोल के ही करने की प्रक्रियाएं, जीते जागते, जिससे एक अनुभूति होना शुरू हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो एक दो स्प्लिट एक आभास होना शुरू हो जाता है कुछ ही दिनों में प्रैक्टिस के। तो देन ही सेज, द फर्स्ट इज लाइट, बाय दैट लाइट ऑल द वाइसेस आर कंज्यूम्ड। द फर्स्ट इज लाइट मतलब फर्स्ट वो कोपरा को कह रहे हैं, वो पहली जो चीज है वो कह रहे हैं कि कोपरा लाइट जैसा है, प्रकाश है, और जिस प्रकाश में सारे अपने जो वाइसेस है वो या अवगुण है, विकार है, वो सब मिट जाते हैं उस प्रकाश में। तो तीसरे नंबर पद्य में भी हमने देखा था कि जहां भगवान कह रहे हैं कि कर्पूर जैसे जलता है, यानी कि कर्पूर वो मन से रिलेट कर रहे हैं, तो मन का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे कर्पूर जलता है और पूरा भस्म होता है अग्नि में, तो अग्नि वो कह रहे हैं सोल, अपनी आत्मा, और कर्पूर वो मन को कह रहे हैं। तो मन भस्म हो जाता है उस अग्नि में, आत्मा की अग्नि में। तो उसी प्रकार से यहाँ पांचवें पद में भी वही कह रहे हैं कि कोपरा प्रकाश जैसा है, जिस प्रकाश में सारे अवगुण, सारे विकार मिट जाते हैं।
So, relating to the third verse, exactly where he said the camphor burns off completely in the fire. Fire is comparing to the soul, camphor is comparing to the mind. So he says the mind completely gets dissolved in the light of the soul. So when that happens, all the impurities of the mind also gets dissolved. So that is why he is saying here, he is relating copra to the light, and he is saying in this light all the vices get consumed. अभी आप अगर गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि वर्स नंबर 1 से लेके आज हम 5वें पद्य तक आए हैं, लेकिन ये सारे मन के ही बात कर रहे हैं. If you observe carefully, right from verse 1 to verse 5 we have reached, and he's still talking about the purification and dissolving of the mind. मन को पूरा विलीन करने की ही यहाँ बात हो रही है. तो चिदाकाश गीता, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इसी को मध्य नजर रखते हुए यात्रा है. The whole aim is to dissolve the mind. The aim of Chidakasha Gita. It's very obvious still here. So this much for today, and tomorrow we will come with the next verse. आज के लिए इतना, और कल हम अगले पद्य से जुड़ेंगे. ओम नमो भगवते नित्यानंदाय.